So good afternoon, everybody. So now I will explain question number 41 of ISRO. Up to 40 I have explained in my previous video. So now I will explain question number 41. तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसरो में आया हुआ था. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन था. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. देखो, सबसे पहले बात याद रखना कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था. तो इसमें ये फॉर्मूला होता है साइन का, और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अब देखो एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी डेल्टा डी टाउ दिया हुआ है. अगर टाउ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये टाउ का लिमिट होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई टाउ ही केवल वेरिएबल है यहाँ पर, बाकी टी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, टाउ वेरिएबल है यहाँ पर, बाकी टी को एज आपको कांस्टेंट कंसीडर करना है. क्यों करना है कांस्टेंट कंसीडर, क्योंकि यहाँ पर डी टाउ लिखा हुआ है, डी टाउ लिखा हुआ है. तो टी को कांस्टेंट करना है. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, तो इस तरीके से ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है. तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब कि ए की वैल्यू 2 के बराबर है और बी की वैल्यू टाउ के बराबर है. तो साइन टी कॉस टाउ माइनस साइन टाउ कॉस टी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो ये हो जाएगा. अच्छा, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसका जो ये होता है, ये साइन साइन टू ए जो होता है, साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए, ये होता है फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है. ठीक है, यही फॉर्मूला मैं यहाँ इस्तेमाल किया होगा. तो फिर जब ये करोगे तुम, जब साइन इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 साइन 2t के बराबर, साइन 2a के बराबर हो जाएगी ना. तो वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये 1/2, ये वाला फॉर्मूला 1/2 साइन 2 इंटू कॉस टी के बराबर हो जाएगी. कॉस टी यहाँ एज लिखा हुआ था, बस इसको रिप्लेस किया गया है इस वाली क्वांटिटी से. ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया इस वाली क्वांटिटी से. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन को फिर हमने यहाँ ये पुट कर दिया. अब ये क्या हुआ, ये 0 to 2 था, 0 to 2 था, ये साइन टी, ये इसका एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है और इसका यहाँ लिखा. अच्छा, एक बात याद रखो यार कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, अगर दो कांस्टेंट हमारा दिया हुआ है, अगर हमारा दो कांस्टेंट दिया हुआ है, सपोज जैसे कि इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली ऐसा हुआ है कि जैसे अगर ये दिया हुआ है i+1+2 का इंटीग्रेशन अगर तुमको करना है किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं कि भाई दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो बस वही यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है कि दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो बस यहाँ क्या हुआ, ठीक है, तो ये हो गया, इसका इंडिकेशन अलग, इसका इंडिकेशन अलग. और ये देखो साइन टी को तुमको क्या करना है, बाहर लिखना है. बाहर क्यों लिखना है, क्योंकि टी वाला जो भी है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल है क्या, वेरिएबल है डी टाउ. टाउ इज ए वेरिएबल क्वांटिटी है. ठीक है, और उसके बाद इसका लिमिट ऐसे कैसे हो गया, इसका देखो फिर यहाँ पर भी कॉस टी बाहर आएगा. कॉस टी बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा कॉस टी जो है वो कांस्टेंट है, टाउ यहाँ पे वेरिएबल है, टाउ यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अच्छा अब इस बात को, इसका 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 जो इंटीग्रेशन होता है और साइकिल, ये हमेशा जीरो होता है. ये आपको मतलब याद होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है. इसका जो एवरेज वैल्यू होती है, साइन की जो एवरेज वैल्यू होती है, साइन की एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये एवरेज वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी पूरी इसकी रेंज में. ठीक है, और इसी तरीके से साइन 2t करोगे तो इसकी वैल्यू क्या, जैसे ये पाई हो जाएगा, तो पाई इसका पीरियड ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी ओवरऑल इंटरवल में जीरो आएगी. तो इसलिए यहाँ पे जीरो लगाओ. इंटीग्रेशन करेंगे भी तो आप क्या क्या मिलेगा आपको, कॉस ऑफ टू टाउ मिलेगा. तो टू टाउ जब तुम मिलेगा तो कॉस 2 पाई की वैल्यू जीरो, 2 पाई की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है. ये 1 0 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा. अब इसको हम इस वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे कैसे लिखे हैं, ये आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखो एक दो फॉर्मूला होता है, एक दो कंसेप्ट होता है किसी भी इंटीग्रेशन में, कि देखो वो दो कंसेप्ट ये है कि ये होता है वालिस फॉर्मूला कहते हैं इसको, 0 to π/2 साइन की पावर n x गुणे dx इज इक्वल टू n-1, यही वाला है ना, ये n-1/n, n-3/n-2 करते करते π/2, कब, जब n इवन हो. ठीक, और यही वाला एक्सप्रेशन तब होगी, यही सब रिपीट करना है आपको, कब, जब n इवन होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. ठीक है, इस वाले इसको या तो ये साइन हो या तो पूरा कॉस हो. अगर ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस की पावर n इंटू एक्स इंटू डी एक्स भी अगर लिखा होता है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता है. ठीक है, तो याद कर रखना है, n अगर इवन, याद रखना है ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस तरह का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि टाइम बचता है आपका, ऐसे बहुत टाइम बचता है. n अगर इवन हो तो यहाँ पे लास्ट में π/2 मल्टीप्लाई आ जाता है, और अगर n ऑड हो तो सिंपल बनाता है. ठीक, एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल हुआ है ऊपर वाले सॉल्यूशन में. दूसरा ये इस्तेमाल हुआ है कि 0 to 2a fx dx अगर तुम लिखना है तो उसको 2 times 0 to a fx dx लिख सकते हैं, जब fx एक इवन फंक्शन होता है. इवन मतलब सर ये fn एक पीरियोडिक फंक्शन होता है. f 2a माइनस x की वैल्यू बराबर हो जाती है fx के, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. लेकिन इसी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी कब, जब f और 2a माइनस x की वैल्यू माइनस fx के बराबर हो जाए.
ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जो है बहुत ही क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, देखो 0 to 2 पाई था। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको 2 पाई, देखो ऐसे हो, जब तुम ये करोगे कि भाई 0 to 2 पाई है ना, तो एक बार क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि देखो ये तो होगा ही, कॉस स्क्वायर है तो है, ये तो होगा ही एफ, और 2 पाई माइनस जीरो की वैल्यू एक्स की वैल्यू बराबर ही होगी इसके जीरो के। तो देखो क्या करोगे, ये फंक्शन एफ एक्स, सबसे पहले हमने 2 ले गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये पाई हो जाएगा। एक बार फिर ले जाओगे तो 2 से यहाँ डिवाइड करोगे, इसको आधा करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फाइनली जो होगा ये 0 to 2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ डिवाइड करोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। मतलब करना ये है, पहले इसको पाई से करो तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड करो, मतलब कि इसको यहाँ कर दो, यहाँ करो तो ये यहाँ हो जाएगा। मतलब इसको आधा किया तो आधा 2 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से इसको आधा करोगे तो उसका एक और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल क्या इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल यही वाला कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, 0 to 2 पाई था, 2 पाई से पाई किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको हम ए को फिर क्या किया, पाई/2 के, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो बस इसीलिए यहाँ पर जो है 4 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, 0 to π/2 कॉस स्क्वायर। हाँ, अब दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, देखो तो बाकी लोग क्या करने चलेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे इंटीग्रेशन करने की, भाई 1 माइनस कॉस टी पे कन्वर्ट करो, तो ये इसीलिए ये वैलेस फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि 0 to π/2। ये देखो यहाँ पर कैसे करोगे, ये देखो इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो, ये एकदम सेम है, एन की वैल्यू किसके बराबर है, एन की वैल्यू बराबर है 2 के बराबर है, तो 2 - 1/2, एन की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 - 1/2। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है आपको। अगर जैसे यहाँ पे एन इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 - 3 आ जाएगा, इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो -1 नहीं लेना भाई, माइनस वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, और एक और बात, एन अगर इवन है, अगर एन इवन है तो क्या करना पड़ेगा आपको, π/2 आखिरी में लिखना पड़ेगा। तो वही π/2 यहाँ पे जो है लिखा गया है, π/2 आखिरी में क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एन जो है वो इवन है, यहाँ पर जो एन है ये इवन है, इसलिए π/2 से फाइनल मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, -1/, फिर ये ओवर स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये साइन t/2 के आंसर के बराबर आंसर आएगा। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 से 2 कटेगा, 1/2 होगा, तो ये पाई तो यहाँ मल्टीप्लाई पहले था ही, तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ पाई आ जाएगा, तो साइन t/पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पाई से कट गया। ठीक है, तो ये तो याद कर रखना है, ये दोनों फॉर्मूला आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए लिमिट जो होना चाहिए वो 0 to π/2 ही रहना चाहिए। लिमिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 to π/2 के बराबर ही लिमिट रहना चाहिए। साइन की पावर x पूरा dx किया गया, n-1/n किया गया, ऐसे करते करते फाइनली π/2 हो गया जब n इवन होगा। ठीक है, और याद रखना इसको तभी तक लिखना है जब ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये याद करने आना, मतलब ये यूज करने आना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम होगा। सोचो ना, अगर तुम उसको वो करते हैं, प्रॉपर इंटीग्रेशन करते तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 47, आई होप दिस इज क्लियर, आंसर इज sin t/2। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, ये दिया हुआ है, तो इसका कंक्लूजन निकालना है। तो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह का इस्तेमाल होता है, इसका याद रखना कि जब भी हम यूटी के साथ कन्वर्जन करते हैं किसी भी फंक्शन को एक्सटी के साथ कन्वर्जन करोगे, यूटी के साथ कन्वर्जन करोगे, मतलब यूनिट स्टेप के साथ कन्वर्जन करोगे, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी एक्स आउट टू टाउ, इस गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रैम का इंटीग्रेशन क्या होता है, पैराबोलिक, मतलब अगर जैसे कि यूटी का कन्वर्जन किए तुम आरटी के साथ, तो क्या बोले अभी हम, अगर किसी भी फंक्शन का यूटी के साथ कन्वर्जन करोगे तो उस गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। तो आरटी रैम फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पैराबोलिक फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, t² / 2 × ut से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब t+1 का कन्वर्जन कर रहे हैं t-2 के साथ, तो यहाँ क्या करोगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दोगे, सिंपल t+1 था तो t-2 + 1 कर दोगे। ठीक, t-2 + 1 इक्वल टू t-1 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू यू ऑफ, यहाँ पे भी लगाओगे t-1। ठीक है, सिंपल क्या लग रहा है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रहा है। एक तो आपको सिग्नल की ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम xt का कन्क्लूजन करते हैं यूटी के साथ, तो हमेशा xt का इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके का रैम्प का इंटीग्रेशन क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो यू t+1 किया गया, रैम्प t-2 किया गया, तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की गई। याद रखना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो दोनों में अप्लाई करोगे, बाहर भी अप्लाई करोगे और अंदर भी अप्लाई करोगे। ठीक है, u ऑफ t+1 - 2 किया गया, तो ये u ऑफ t-1 के बराबर आ गया, तो ये t-1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ठीक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
सी इज राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इसमें यार यहाँ पे याद रखना, इसका इंडिकेशन हो जाता है, दूसरा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना। जब भी ऐसा तुमको कंफ्यूजन हो तो हमेशा सिंपल तुम क्या अप्लाई कर दोगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे भाई, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43। 43 एक सिंपल क्वेश्चन है। ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है, ये बताना है कितना मतलब कितना मिनिमा है कितना मैक्सिमम है इसके पास। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इस बार 2021 गेट में पूछा गया था। तो एफ एक्स लिया तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स निकाल लिए, एफ डैश एक्स का पहला एक्सप्रेशन ये आ गया। फिर क्या क्या करोगे, पॉइंट्स निकालोगे, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, यहाँ से क्या निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स निकाला गया, तो यहाँ से ये आया। ठीक है, इसको जब ये करोगे, किसी दो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर तुमको डाउट होगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, ये ऐसे करोगे कि भाई इसको कांस्टेंट करोगे और इसका करोगे, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हो जाएगा। और प्लस इसको कांस्टेंट रखना है और इसका करना है, तो कितना आ जाएगा, 2x इंटू 4x। ठीक है, तो ये आ गया। फिर एट आप देखोगे कि मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, ये माइनस इसकी वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू -16 के बराबर आ रही है। एट एक्स इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू 32 के बराबर आ रही है। इस इक्वेशन में पुट करना है आपको एक्स की वैल्यू। और एट एक्स इक्वल टू -2 इसकी वैल्यू भी 32 के बराबर आ रही है। सिर्फ एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है कितनी बार, 2 बार। डबल डैश एफ डबल डैश एक्स 2 बार पॉजिटिव है, इसका मतलब कम से कम ओनली 2 मिनिमम होगा। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 2 बार पॉजिटिव है, एक्स इक्वल टू 2 पर भी पॉजिटिव है और एक्स इक्वल टू -2 पे भी पॉजिटिव है, दोनों जगह पॉजिटिव है। इसका मतलब इट विल हैव ओनली 2 मिनिमा। अगर तीनों पे पॉजिटिव हो जाता तो 3 मिनिमा हो जाता, लेकिन 2 पे पॉजिटिव आ रहा तो ओनली 2 मिनिमा होगा। ठीक है, सो आंसर इज ओनली 2 मिनिमा। ठीक है, ओनली 3 मिनिमा कब होता है, जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू तीनों पॉइंट्स पे पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन जो कि आ नहीं रही है, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसे किया, सिंपल एफ डैश एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स करने के बाद इसको डबल डिफरेंशिएशन किया, फिर एक्स की वैल्यू रखी और फिर देखा एफ डबल एक्स एक्स का साइन, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस हिसाब से उसको बताया गया कि नेगेटिव ये मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा। ठीक है, so other questions I will explain in the next video. So thank you for this.